नमस्कार बच्चों, ये एक प्रश्न है प्रश्नावली 4.3 का एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर द्विघात समीकरण यही चलेगा हमारा। तो एक ही समस्या आएगी 9 क्वेश्चन। बच्चों ने कहा था कि ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह से करना है, तो कुछ कोशिश कर रहा हूँ मैं आसान भाषा में करने की, समझाने की। वीडियो को जब भी आप देखें आपने NCERT की बुक लेके बैठना है साथ में, ताकि आप बार बार से ये स्टेटमेंट उसमें पढ़ सकें। अब क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन की शुरुआत आप इस भाषा को पढ़ते हुए करें और इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा उस बात को पकड़ना आपने इसी के अंदर। तो मैं जैसे पढ़ता हूँ, 2 पानी के नल हैं, ठीक है भाई, 2 नल हैं पानी के, एक साथ एक होज आप ये समझ लो पानी की टंकी है, उसी को होज बोल देते हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक होज, हम पानी की टंकी की तरह मान के कर लेते हैं इस क्वेश्चन को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी कि जो 2 नल हैं उनमें एक नल का व्यास बड़ा है। व्यास का मतलब आप समझिए तो जिसमें से पानी आता है वो वाला हिस्सा उसका बड़ा है, यानी कि उसमें से पानी ज़्यादा आएगा जिसका व्यास ज़्यादा है। और एक छोटे व्यास वाला है, तो बड़े व्यास वाला जो है वो छोटे व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है उस होज को भरने में, यानी कि उस होज का पूरा भाग भर देता है उससे 10 घंटे पहले। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में कितना कितना समय लिया जाएगा ये हमने बताना भी। बड़े नल के द्वारा होज कितने समय में भरेगा और छोटे नल के द्वारा कितने समय में भरेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे ये आपका होज है, पानी की टंकी समझ लो, इसमें 2 नल लगा रखे हमने। ये चित्र सिर्फ समझने के लिए दिया गया है, इसमें से पानी आ रहा है। एक क्या कर दिया हमने, थोड़ा बड़ा नल कर दिया जिसका व्यास बड़ा है, एक इसमें पानी आ रहा है, यानी कि ये क्या है, बड़े व्यास वाला नल। क्वेश्चन अभी हम करते हैं, पहले इसको पूरा समझते हैं क्या कहना क्या चाह रहे हैं। और ये फिर आपको दिख रहा है ये कौन सी व्यास वाला है, छोटे व्यास वाला है। 2-4 बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, जब ये दोनों चलते हैं, जब दोनों को इकट्ठा चला दिया जाता है तो इतने घंटे लगते हैं इस पूरे होज को भरने में। ये आपका होज है, इसको भरने में 9 से 3/8 घंटे लगते हैं जब दोनों चलते हैं, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है। ये तो पहली बात होगी, इसका प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद आगे क्या कहा गया कि यदि बड़े व्यास वाला जो नल है सिर्फ उसको चलाया जाए तो वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय में इसको भर देगी। तो अब इसको समझा ऐसे जाए, मान लो ये होज को भरने में लेता है 30 घंटे। आपको कह दिया छोटे व्यास वाला जो नल है वो 30 घंटे में होज को भरता है। तो फिर आपसे पूछा जाता है बड़े व्यास वाला उसको कितने घंटे में भरेगा, कितने घंटे में, 10 घंटे कम समय लेगा इससे बड़े व्यास वाला। तो ये कितने घंटे में होगा, 30 में से आप 10 घंटे कम कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 20 घंटे। उसके बाद ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, अदरवाइज आपको समस्या आएगी। ये तो एक एग्जाम्पल सेट किया था। अब देखो, अब करना तो XY में काम है आपको। मान लेते हैं ये जो छोटे व्यास वाला नल है वो X घंटे में होज भर देता है, इतना समय लेता है। तो बड़े व्यास वाला बताओ भी कितना समय लेगा, इससे 10 घंटे कम। तो इसमें से यानी कि X में से 10 घंटे कम, इतना समय लेगा ये। तो छोटा व्यास
छोटे व्यास वाला नल x घंटे में भरेगा तो बड़े व्यास वाला नल कितने में भरेगा, x माइनस 10 घंटे। ये तो शुरुआत, ये जो लाइन लिख रखी है ना यहाँ से बड़े व्यास वाले से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब तो ये निकला। बड़े व्यास वाला नल जो है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ये इसका मतलब ये निकलता है। अब आपको बताना है अलग अलग होज को भरने में कितना समय लेगा, यानी कि x का मान ही निकालना है। ये x आ गया तो ये भी आ जाएगा, जाहिर सी बात। अब देखा जाए, हाँ जी, अब थोड़ा सा ये चित्र आपने अपने दिमाग में नोट कर लेना है, कॉपी पे बनाना चाहो तो कॉपी पे बना लेना है। अब इसके आगे कैसे करना है, एक होज ले लेता हूं मैं, ये पूरा भर दिया पानी। इस सवाल से हटके थोड़ा समझने के लिए, अब ये जैसे भी भरा गया जिस भी नल से, हमें ये बताइए कितने घंटे में भरा गया। 5 घंटे में ये पूरा भरा गया। 5 घंटे में पूरा होज का भाग भरा जाता है। तो आपसे पूछा जाए 1 घंटे में भरा गया भाग, 5 घंटे में पूरा, तो 1 घंटे में कितना होगा, यहाँ समझना है। 5 घंटे में पूरा है, 1 घंटे में तो 5वां हिस्सा ही भरा जाएगा, यानी कि 1/5, यानी कि समय का 1/5। यदि ये 10 घंटे में भरा जाता तो 1 घंटे में कितना भरा जाता, 1 घंटे में भरा गया भाग क्या होता, 1 घंटे में कितना होता। यदि 10 घंटे में पूरा भरा जाता तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा गया होगा, 1/10वां हिस्सा, 1/10। इसी तरह से समझो बस। यदि 20 घंटे होता तो कितना भाग भरा जाता, 1/20 1 घंटे में। 2 घंटे में मैं पूछता तो कितना हो जाता, 2/10। 3 में पूछता तो 3/10, इसके हिसाब से। यदि 10 घंटे में पूरा भरा जाता है तो 1/10 का मतलब 1 घंटे में भरा गया भाग, 2 घंटे का मतलब 2/10 भाग भरा गया, 3 घंटे में 3/10 भाग भरा गया। इस तरह से आपने प्रश्न को टैकल करना है, इस क्वेश्चन को। अब इसमें चाहो तो मैं आपको एक, बहुत जगह पे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, भाग, भरा गया भाग, होज का जो भाग भरा जाएगा वो किसके बराबर होगा, जितना उसको भरने में समय लग रहा है उसका उल्टा, यानी 1 में समय। आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि कभी भी आपको भरा गया भाग निकालना तो 1 समय कर देंगे। 1 समय ये 1 घंटे के हिसाब से मैंने आपको बताया है। 1 घंटे में भरा गया भाग कैसे निकालेंगे, 1 समय। यदि समय आपका घंटे में दिया है तो बस आप इस नियम को फॉलो करो। ये चलो घंटे वाली बात हम तब देख लेंगे जब आएगा ऊपर। भरा गया भाग निकालने का, जब आपसे पूछ जाए कितना भाग भरा गया इतने समय में, तो उसके हिसाब से समय उल्टा कर देना, 1/समय, भाग बराबर 1/समय। ये भी फॉर्मूला आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इतनी कहानी यदि आपको समझ में आई है तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कम व्यास वाला जो नल है और जो बड़े व्यास वाला नल है उनमें संबंध था। हमने जैसे वो चित्र में माना था, माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय। यह आपने मानना है छोटे व्यास वाला जो नल है वो होज को भरने में कुल कितना समय लेता है, x घंटे, ये मान लिया। तब यदि ये बात आपको पता चल गई छोटे नल से संबंधित, तब बड़े व्यास वाला नल द्वारा, वही बात कुल द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा, बड़े व्यास वाला समय कम लेगा, छोटे से कितना कम लेता है, 10 घंटे। छोटा लेता था x और ये हो गया उसमें से 10 कम, x - 10 घंटे।
यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचना लिखना बड़ा जरूरी था। अब आपने देखो ये था समय x घंटे। मैं आपसे पूछता हूँ छोटे व्यास वाले नल द्वारा, अब यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ 1 घंटे में, आपने 1 घंटे को टारगेट करना है। छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग बराबर होगा 1 घंटे में कितना हौज का भाग भरा जाएगा। अब क्या करना है, भाग भरवाना है आपने। और भाग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला कह सकते हैं, आप क्या बताया था, समय का उल्टा। छोटे व्यास वाला कितना समय ले रहा है, x घंटे। 1 घंटे में कितना भाग भरा जाएगा, 1/x। आगे इसके कुछ नहीं लिखना, 1/x हिस्सा आपका हौज का भर देगा 1 घंटे। ये ध्यान रखना कितने में, 1 घंटे। अब देखो छोटे व्यास की जगह मैंने ले लिया बड़ा व्यास। बड़े व्यास वाले, वही बात, नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग। अब बड़े व्यास वाला कितना समय ले रहा है, x-10। तो कितना भाग भर देगा, 1/x-10 भाग भर देगा। ये छोटे नल के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग है, और ये बड़े व्यास वाला जो नल है उसके द्वारा भरा गया भाग है 1 घंटे में, दोनों को 1-1 घंटे। अब मैं ऊपर वाला सारा साफ कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से नीचे की पूरी जरूरत पड़ेगी, जगह कम है। इसकी वीडियो को पॉज कर करके आप कॉपी पे लिखते रहें और समझते रहें। हाँ जी, आपने देखो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, 2 नल हैं, पानी की टैंकी को ऐसे ऐसे भरते हैं, तो 1 घंटे को टारगेट करना है। 1 घंटे में कितना भाग भरा जाएगा, बस। तो आप समझ लो क्वेश्चन की नब्ज पकड़ लेते हैं। अब 1 घंटे छोटा नल चलेगा तो इतना हिस्सा उस हौज का भर जाएगा। 1 घंटे बड़े व्यास वाला नल चलेगा तो इतना हिस्सा भर देगा। यदि दोनों को 1 घंटे इकट्ठा चला दें तो कितना भाग भरा जाएगा, दोनों नलों को एक साथ 1 घंटा चलाने पर हौज का भरा गया भाग, कितना भाग भरा है। ये भी चला दिया, ये भी चला दिया, तो इतना भाग तो ये भर देगा, इतना भाग ये भर देगा। दोनों को इकट्ठा चलाएंगे तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इतना भाग कुल भर जाएगा। थोड़ा बहुत हल करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। क्या एलसीएम आएगा इनका, x गुणा में x-10। ये देखो, ये ध्यान से लिखना है। जब दोनों को इकट्ठा चला दिया मतलब दोनों को जोड़ दिया आपने, दोनों भाग जुड़ जाएंगे। इतना भाग इसका प्लस में इतना भाग इसका, ये हो गया दोनों को इकट्ठा चलाने पर 1 घंटे में भरा गया भाग। इसकी यहाँ गुणा करते हैं x-10, इसकी यहाँ गुणा करते हैं प्लस x। कितने x हो गए, 2x और माइनस का 10। नीचे वाले की चलो गुणा कर लेते हैं, x की x से गुणा, x की 10 से गुणा, माइनस का 10x। इतना भाग आप भर चुके हैं 1 घंटे में। इस लाइन को याद रखना। ये लाइन कह रही है भी दोनों नलों को एक साथ 1 घंटा चलाने पर कितना भाग भर देंगे आप, इतना भाग भर देंगे। नंबर 1, इसका नाम समीकरण 1 आप रख सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है। ये लाइन क्या लिखी है, इसी से मतलब निकलना आगे। 1 घंटा दोनों को इकट्ठा चलाने पर इतना भाग भरा जाएगा आपका हौज का। अब देखते हैं, अब पहली लाइन आपने प्रश्न की दोबारा पढ़नी है। जब दोनों नलों को एक साथ इकट्ठा चला दिया जाता है तो 9 सही 3/8 घंटे में आपका पूरा हौज भर जाता है। यदि, उसी लाइन को लिख रहा हूं, यदि दोनों
नलों को एक साथ चलाया जाए तो होज, पूरा होज भरने में लगा समय 9 सही 3/8 घंटे। सही तोड़ लेते हैं, 8 नहीं 72, 72 में ये 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 75/8 घंटे। सही तोड़ दिया नहीं चाहिए। इन दोनों की गुणा करते हैं, बटे में 8 काट रहेगा, 8 की 9 से गुणा 72, 72 में ये जोड़ दें 75, वो ऊपर लिख देना, इतने घंटे। अब यहाँ पे सोचो भाई, पूरा होल भर दिया इतने घंटे में। अब मैं वही पूछता हूँ 1 घंटे में कितना भरा इसने, तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में होज का भरा गया भाग। अब देखो ये समय था, 1 घंटे में भाग निकालना है तो कैसे निकलेगा, उल्टा करके 1/x जैसे कर रहे थे। यहाँ पे 1 में क्या होगा 75/8, ये उलट जाएगा, क्या बन जाएगा 8/75। इतना हिस्सा भर चुके होंगे 1 घंटे। ये तो था कुल समय इतना लगा है उसको भरने में, तो आपको वही कहा गया है 1 घंटे में आपने निकालना है कितना भाग भरेगा। ये कुल समय था पूरा भरने में, 1 घंटे में कितना भरेगा 1 में जो भी समय है, ये आ गया। अब इस लाइन को और इस लाइन का मतलब निकालो क्या है। ये भी तो यही कह रहा है, दोनों नलों को इकट्ठा चला दिया तो 1 घंटे में कितना होज भरा जाएगा। 1 घंटे में भरने वाला भाग ही था होज का, ये भी तो क्या है 1 घंटे में होज का भरने वाला भाग। तो इसका मतलब ये जो भाग आपने निकाला और ये समीकरण 2 में ले लेता हूँ, इन दोनों में जो चीज़ निकाल रखी है वो सेम ही है, 1 घंटे में भरा गया हिस्सा। यहाँ भी दोनों चलाए हैं, दोनों नल चलाने पर उतना ही हिस्सा भरा जाएगा जितना यहाँ भरा गया था। तो 1 घंटे में ये जो हिस्सा भरा गया था और ये जो भाग भरा गया था, ये दोनों क्या हैं बराबर। अब आपने सिर्फ लिखना है प्रश्नानुसार समीकरण 1 व 2 से दोनों को आपने क्या कर देना है बराबर कर देना है। तो ये मैं बराबर कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करके रखना, और वहाँ से ये जो मैंने 1 और 2 में आगे भाषा लिखी हुई है, इन भाषा को मैच कराना, ये एक ही बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर। प्रश्नानुसार ये जो भाग था 2x - 10 बटे में x² - 10x, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भाग भरा है 8/75। अब ये समीकरण बन गई है, ये द्विघात समीकरण होगी, इसको हल करना पड़ेगा हमें। हम क्या करते हैं, इस पूरे के हिस्से गुणा कर दो, r पर गुणा करनी है बस, 8 की इससे गुणा 8x², 8 की इससे गुणा 80x, 75 की इससे गुणा 75 और 2 की गुणा करते हैं कितना आता है 150, 150x, 75 और 10 की गुणा, आगे निशान माइनस का 750, सब संख्याएं इधर, सभी पदों की इधर ले आओ। 8x² माइनस का 80x, 150x था, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 150x, माइनस का 750 इधर ले आओ, प्लस का 750 और बराबर में 0। अब तो समीकरण हल करनी है। 8x² माइनस कॉमन देखो भी क्या बनेगा, ये जोड़ दो आप, 0, 8 5 13, 1 और 1 230x प्लस 750 बराबर 0। 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को, करिए 2 कॉमन, यानी कि सारी समीकरण को 2 से भाग कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ। 4 बन जाएगा, यहाँ पे 1 1 5 115x प्लस इसके टुकड़े करो, 2 से भाग कर दो बस, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 बराबर। अब नहीं कटता हो, अब तो नहीं कट रहा है,
तो यहाँ तक देखो हमारी समीकरण हल हो चुकी है। अब आगे आपने इस द्विघात समीकरण को पूरा हल करना है। जब तक पूरा हल नहीं होगा हमारा प्रश्न भी हल नहीं होगा। हाँ जी बच्चों, अब चाहे तो इसके गुणनखंड कर लो, चाहे द्विघाती सूत्र लगा लो। मेरे हिसाब से गुणनखंड करना ज़्यादा आसान है, तो गुणनखंड हम करते हैं। बस समीकरण लिख लो और यहाँ से गुणनखंड। समीकरण में ये ऊपर लिख देता हूँ, 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर में 0। हाँ जी, अब गौर करने वाली बात, मध्यापद 115 माइनस का इसके दो टुकड़े करेंगे। गुणा कितनी आनी चाहिए? गुणा आपने करनी है इसकी और इसकी, 4 और 375 के दोनों प्लस के हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणा में 375 गुणा करिए, कितनी आई? 4 पंजा 20, 4 से 28, 28 और 2 30, 4 दिए 12 और यहाँ से कितनी है 3 1500। गुणा 1500 है, प्लस का नंबर है। गुणा यदि प्लस की आ जाए तो दोनों टुकड़ों का निशान एक जैसा बनता है। यहाँ पे मध्यापद माइनस का, तो दोनों टुकड़े माइनस। अब 115 के दो टुकड़े ढूंढो, जिनको जोड़ दें 115 आ जाए, गुणा 1500 आ जाए, क्या बनेगा? 100 और 15। 115 हो रहे हैं, दोनों माइनस के हैं, तो 115 माइनस का बनेगा। दोनों माइनस के हैं, गुणा हो गया, प्लस का नंबर देगा आपको। तो अब समीकरण को हल कर लेते हैं। यदि हमें टुकड़े मिल गए तो 4x के पहला टुकड़ा माइनस का 100x, दूसरा टुकड़ा माइनस का 15x प्लस 375 बराबर में 0। पहले दो में 4 कॉमन आएगा, 4x, x तो दिख ही रहा है, 4 और कॉमन है यहाँ पे x। 100 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25। इन दोनों में देखो ये माइनस तो कॉमन आते हैं, जो इस पद का निशान है वो बाहर आएगा। ये 15, ये 375 है, 15 पूरा ही आ जाएगा बाहर x, और अंदर 25 ही बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बाहर लेते हैं तो यहाँ प्लस का क्या बनेगा? माइनस। ये सेम ब्रैकेट बननी चाहिए। एक टुकड़ा बन जाता है x माइनस 25 का, और दूसरा टुकड़ा बन जाता है 4x माइनस 15 बराबर में 0। यहाँ से देखो x का मान 25 निकलेगा, x माइनस 25 को 0 रखेंगे, x का मान 25। यहाँ से 4x माइनस 15 बराबर में 0, 4x बराबर में 15 और x बराबर में 15/4। ये x का मान या तो 25 है या 15/4 है। अब जो x था वो वास्तव में क्या था? छोटे नल के द्वारा लिया गया समय। हौज को भरने में छोटे नल के द्वारा लिया गया समय, या तो उसने 25 घंटे लिए हैं या फिर 15/4 घंटे। परंतु आप देखेंगे ये 15/4 हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। कैसे, वो देख लेते हैं। पहले इस 25 का काम कर लें। छोटे नल द्वारा हौज भरने में लिया गया समय, वो जो शुरू में लाइन लिखी थी x घंटे, कितना आ गया? x का मान 25 घंटे। तो अब आपने बड़े नल का टाइम बताना भी ऐसे, कितने घंटे समय लेगा? इससे कितने घंटे कम? 10 घंटे कम। अब वहां आपने लिखा हुआ x माइनस 10 लिखा हुआ है, x की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस 10 कितना आ गया? 15 घंटे। तो एक जाहिर सी बात है, छोटा नल 25 घंटे में भरेगा, बड़ा नल 15 घंटे में भरेगा। ये तो ठीक है, फिर इसको मैंने छोड़ क्यों दिया? अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो भी, एक था छोटा नल जिसको माना गया था x घंटे, वो समय लेता है, कितने घंटे? x घंटे। फिर था बड़ा नल जो इसे 10 घंटे कम समय लेता है, x माइनस 10 घंटे। ये दो बातें। अब यदि आप x का मान ये उठाते हैं, यहां देखिए आप x का मान 15/4 आप रख दो, रफ पेज भी आगे वैसे रख के देख लेना। मैं रख रहा हूँ x का मान 15/4 माइनस में 10, इसकी बटा में लगाया 1, इसको हल किया, इन दोनों की गुणा 4।
15 और 1 की गुणा 15 माइनस 10 और 4 की गुणा 40। 15 प्लस क्या 40 माइनस क्या, एक प्लस की संख्या एक माइनस की तो घटाएंगे आप, घटा देते हैं। 40 में से 15 घटाया 25, बटे में आ गया 4। निशान बड़ी संख्या 40, उसका निशान क्या है माइनस का, तो इसका निशान क्या है माइनस का। तो क्या सम्य आप माइनस में निकाल सकते हैं? नहीं, सम्य माइनस में नहीं निकलेगा। अतः ये जो आप x बराबर 15/4 ले रहे हैं, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। आप सीधा लिखेंगे ये अमान्य है, अमान्य होगा, ये आपने नहीं लेना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो x का आपने कौन सा मान लेना है 25 वाला, और दूसरा कितना लेगा 15 घंटे। 25 घंटे और 15 घंटे, ज़्यादा समय छोटे नल को लगेगा, कम समय बड़े नल को लगेगा, उस सोच को करने में। इस क्वेश्चन को देखो। थैंक यू।